हेलो स्टूडेंट, पिछले सेशन के अंतर्गत आप लोगों को कुछ रिलेशन के बारे में डिस्कस किए थे और आज इस सेशन में भी रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे ही। अगर इस सेशन में आप लोगों को मतलब हमारे पास टाइम अवेलेबल रहा तो आप लोगों को न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एसपीटी बोर्ड में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। चलिए हम जानते हैं, सबसे पहले टर्म जानते हैं रिलेशन। आज जो पढ़ेंगे, आज रिलेशन पढ़ेंगे किसके बीच, तो वाई डी जी गामा डब्ल्यू एंड एन के बीच रिलेशन जानेंगे। यानी कहने का मतलब कि रिलेशन आज हम इन लोगों के बीच जानेंगे। जो हम टर्म हमें ये फाइंड आउट करने हैं, वाई डी बराबर जी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू 1 माइनस एन, यानी ये सब रिलेशन मिलकर आपस में ये रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। अभी आप लोगों को ये जानना नहीं है, फिलहाल अभी ये जानिए कि हमें क्या करना है। हमें रिलेशन निकालने हैं वाई डी जी गामा डब्ल्यू एंड एन के बीच। अब हम जानते हैं, एक बार फिर से हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं वाई डी क्या होते हैं, गामा डब्ल्यू क्या होते हैं, ये सब के बारे में यहाँ पर भी हम बता देते हैं आप लोगों को। और जो भी स्टूडेंट पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। वाई डी मीन्स होता है वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर इन ड्राई के केस में यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, उनको वाई डी से हम डिनोट करते हैं। जी जो होते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी होते हैं, गामा डब्ल्यू जो होते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल होते हैं, जिसको गामा डब्ल्यू से शो करते हैं। एन जो होते हैं पोरोसिटी, जिसको हम एन से स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, जो यहाँ पर शो भी किया हुआ है पोरोसिटी। अब हम जानते हैं रिलेशन कैसे इनके बीच हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं डियर, हाँ आइए हम देखते हैं कि हम जानते हैं क्या गामा डब्ल्यू यानी कि यूनिट वेट ऑफ ड्राई बराबर क्या होता है, वेट ऑफ ड्राई अपॉन टोटल वॉल्यूम। वेट ऑफ ड्राई अपॉन टोटल वॉल्यूम के रेशियो को ही हम गामा डी कहते हैं। अब हम वेट ऑफ ड्राई को हम लिख सकते हैं क्या, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी जितना सॉइल सॉलिड के मीन्स होता है कि वाटर इसमें नेगलेक्ट हो और ड्राई में भी वाटर नेगलेक्ट हो, तो दोनों इक्वल लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम डब्ल्यू एस अपॉन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि गामा डी बराबर गामा एस अपॉन वी एस, क्योंकि गामा एस बराबर होता है डब्ल्यू एस अपॉन वी एस। ये भी हम रिलेशन यानी जाने हैं डिफिनेशन से, जो पिछला वीडियो में डिस्कस किए गए थे। तो यहाँ पर गामा एस मल्टीप्लाई वी एस अपॉन टोटल वॉल्यूम हो गया। अब क्या किए, देखिए गामा एस बराबर क्या होता है, गामा एस बराबर हम लिख सकते हैं जी गामा डब्ल्यू, गामा एस बराबर हम जी गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं। कैसे, देखिए गामा एस बराबर कैसे हम जी गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है डियर, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है गामा एस अपन में गामा डब्ल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा एस बराबर जी इंटू गामा डब्ल्यू होगा। सो यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी तरह से अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे और अलग अलग डिवाइड टोटल यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड के जगह होता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ, देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि टोटल वॉल्यूम बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ
सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड। हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के जगह लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम में से अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड को घटा दे तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड मिलेगा। सो यहाँ पर लिख दिया गया है। अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। अलग अलग डिवाइड करने पर क्या आता है, गामा डी बराबर आ जाता है, गामा डी बराबर आ जाता है जी इंटू गामा डब्लू, जी इंटू गामा डब्लू इंटू 1 माइनस एन। देखिए कि जो ऊपर रिलेशन लिखे गए थे उसी को यहाँ फाइंड आउट कर दिए हैं और यह आंसर आपका रिलेशन आ गया गामा डी जी एंड पोरोसिटी एंड वाटर कंटेंट ऑफ यूनिट वेट। इन चारों के बीच ये रिलेशन आता है। क्या यहाँ पर 4 टर्म के बीच रिलेशन निकालने थे और 4 टर्म अवेलेबल है। कौन कौन, वाई डी एक अवेलेबल है, एक जी दूसरा, गामा डब्लू तीसरा और एन पोरोसिटी चौथा। यानी 4 रिलेशन निकालने थे डियर, जो कि चारों में रिलेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। गामा डब्लू वाई डी बराबर जी इंटू गामा डब्लू इंटू 1 माइनस एन। अब हम जानते हैं सेकेंड रूल, यानी दूसरे रूल से भी हम उस रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं जी गामा डब्लू वाई डी और एन में। क्या सेकेंड रूल क्या है, वाई डी बराबर हम लिख सकते हैं जी इंटू गामा डब्लू अपॉन में, देखिए वाई डी बराबर क्या होता है, वाई डी बराबर होता है वाई एस अपॉन में वाई डब्लू, ठीक है, गामा डब्लू जी बराबर होता है वाई डी अपॉन में गामा डब्लू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई डी बराबर रिलेशन, देखिए क्या होता है, वाई डी बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है जी इंटू में गामा डब्लू डैश अपॉन 1 प्लस ई। कैसे आया इसको हम जानते हैं ना। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अगर चले तो वाई डी बराबर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ ड्राई, यूनिट वेट ऑफ ड्राई बराबर क्या होता है, तो बोलता है कि यूनिट वेट ऑफ ड्राई, सबसे पहले हम जानते हैं कि टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बराबर होता है। तो टोटल वॉल्यूम बराबर कैसे होता है सो हम जानते हैं। तो हम जानते हैं कि देखिए डब्ल्यू एस जो आपका सॉइल सॉलिड होगा यही होगा, और यहाँ पर देखिए तो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है गामा एस अपॉन में गामा डब्लू, और गामा एस के जगह हम जी इंटू गामा डब्लू लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा गया है डियर, जी इंटू में, एक सेकेंड, जी इंटू में गामा डब्लू लिखा गया है। अब बताता है कि 1 प्लस ई के जगह कैसे लिखेंगे। तो एक टर्म हम ये भी फाइंड आउट किए थे कि ई बराबर क्या होता है, एन इंटू में अपॉन में 1 माइनस एन। सो यहीं ई के जगह लिख दिया। उसके बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से क्या होता है, एन एन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस एन। तो इसी तरह से मेरा जो वाई डी बराबर हो जाएगा, वाई डी बराबर आ जाएगा जी गामा डब्लू इंटू 1 माइनस एन। यानी इस तरह से आपका जो रिलेशन आएगा वह इस तरह से आएगा कि वाई डी बराबर जो होगा जी गामा डब्लू इंटू 1 माइनस एन, जो कि आपको यहाँ पर शो किया गया है, जो कि आपको यहाँ पर शो किया गया है जी इंटू में गामा डब्लू, इस तरह से। यानी पिछले सेक्शन में भी यहाँ पर भी आप लोगों को आया था वैल्यू, यहाँ पर भी जो वैल्यू शो किया गया है, यहाँ पर भी आपका जो वैल्यू आया था इस कुछ ऐसा आया था, वाई डी बराबर जी गामा डब्लू इंटू 1 माइनस एन। और यहाँ पर भी जो वैल्यू आए हैं आपके सेकेंड रूल से जो आए हैं वो भी रिलेशन यहाँ पर ही है, शो कर रहा है वाई डी बराबर जी गामा डब्लू इंटू 1 माइनस एन। इस तरह से हमने एक रिलेशन को 2 मेथड से जाने डियर। अब अगले रिलेशन के बारे में जानते हैं। अब अगला जो रिलेशन है वह यह बोलता है कि गामा, अब जो नेक्स्ट रिलेशन के बारे में हम जानते हैं वह नेक्स्ट रिलेशन है गामा जी ए सी ई एन गामा डब्लू। अब हम जानते हैं कि जी वाई ये सब क्या टर्म्स होते हैं। वाई जो होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, जी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी होते हैं, जी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी होते हैं, ए सी जो है, ए सी क्या है जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो एस जो होते हैं वह था मॉइस्चर कंटेंट ए सी, और ई क्या है, ई जो होते हैं वो वॉइड रेशियो है, और गामा डब्ल्यू जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर होते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर होते हैं। इस को हम मॉइस्चर कंटेंट के साथ साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो हम इन चारों में रिलेशन जानेंगे। जो हमको इन चारों का रिलेशन फाइंड आउट करना है वह यह रिलेशन फाइंड आउट करने हैं गामा बराबर जी इंटू एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू होल मल्टीप्लाई गामा डब्लू, इसी को हमें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला देखिए रिलेशन निकालने का एक ट्रिक हम बताते हैं आप लोगों को, जो ज़्यादातर स्टूडेंट को एग्जाम में याद नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं। कैसा रिलेशन है देख लीजिए, मज़ेदार रिलेशन है एकदम।
क्या देखते हैं। सबसे पहला टर्म इसमें कौन सा एकदम आसान है, यूनिट वेट। हम यूनिट वेट को जानते हैं तो हम यूनिट वेट बराबर ही लिखेंगे। यूनिट वेट बराबर क्या होता है डियर, यूनिट वेट बराबर होता है वेट अपॉन में वॉल्यूम, वेट अपॉन में वॉल्यूम। और टोटल वेट बराबर क्या होता है, तो वेट सॉलिड प्लस वेट ऑफ वॉइड। और वेट ऑफ वॉइड होते हैं, और वेट ऑफ वॉइड बराबर क्या होते हैं, तो वेट ऑफ वाटर टू प्लस वेट ऑफ एयर। और वेट ऑफ वाटर क्या होता है, इसमें 0 होता है, तो बच गया कौन सा, वेट ऑफ एयर क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो बच गया कौन सा, वेट ऑफ वाटर। सो यहाँ पर लिख दिया वेट ऑफ सॉइल, टोटल वेट लिख दिया वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। अब टोटल वॉल्यूम बराबर क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। अब नेक्स्ट WS को यानी वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को अगर हम कॉमन लेते हैं तो वेट ऑफ वाटर 2 से वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम क्या किए हैं, कॉमन लेने पर 1 + 1 हो जाएगा वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को भी कॉमन लेने पर इस तरह से बन जाता है। अब हम जानते हैं वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के जगह टोटल वेट ऑफ वाटर होते हैं, जो यहाँ पर शो किए गए हैं टर्म्स में। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ वाइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के जगह क्या होते हैं, वॉइड रेशियो होते हैं। उसी तरह से आपका हो गया, यानी कि एक सेकेंड गाइस, देखिए यहाँ पर क्या बोला, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड जो इस तरह से लिखे गए हैं, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड वह यहाँ पर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू 1 + W अपॉन W, यानी बोले तो वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को हम टोटल वेट ऑफ वाटर बोलते हैं। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ वाइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, वॉइड रेशियो बोलते हैं। यहाँ पर उसी टर्म्स को लिख दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ, तो गामा एस बराबर यहाँ से देखते हैं गाइस, देखिए हमारे पास क्या आया है, गामा एस आया है हमारे पास। यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या आया है, गामा एस आया है। यहाँ पर गामा एस आने की वजह से क्या होता है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। और यूनिट वेट ऑफ वाटर आता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यूनिट वेट ऑफ वाटर के जगह हम लिख सकते हैं गामा एस अपॉन में जी, गामा एस अपॉन में जी। यहाँ पर लिख दिया हमने गामा एस अपॉन में जी। और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के जगह भी यहाँ देखिए यहाँ पर जो आया है सॉलिड सॉलिड के जगह लिख सकते हैं वॉल्यूम अपॉन वी, तो वॉल्यूम खत्म। आपका जो बच जाएगा वह यह बच जाएगा G इंटू गामा W इंटू 1 + AC अपॉन G अपॉन में 1 + E। आगे देखते हैं डियर क्या होता है। देखिए जो यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया उसके बराबर आ गया गामा W इंटू G + G इंटू AC अपॉन G 1 + E। कैसे आया, तो G से मल्टीप्लाई किए हम, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वह आता है कुछ टर्म्स गामा बराबर गामा W इंटू G + AC अपॉन 1E, जो हमें यही फाइंड आउट करने थे, यही फाइंड आउट करने थे हमें। तो जो इस तरह से आता है रिलेशन, यही हमें फाइंड आउट करने थे। हमको 4 टर्म्स यहाँ पर, एक टर्म, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, यानी हम पिछले रिलेशन में 4 टर्म्स के बारे में जाने थे, रिलेशन शो किए, फाइंड आउट किए। इस रिलेशन में 5 टर्म्स के बारे में हम शो करें, जो हमें गामा है यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर हैं, गामा W है यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर हैं, और जो गामा होते हैं वह टोटल यूनिट वेट होते हैं, और गामा W जो होते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर होते हैं, और G जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी होते हैं, और AC जो होते हैं वह मॉइस्चर कंटेन होते हैं, और E जो होते हैं वह वॉइड रेशियो होते हैं। इस तरह से हम यह रिलेशन को फाइंड आउट किए। नेक्स्ट रिलेशन हम जानते हैं, सबसे पहले हमें G गामा W यानी ये जो रिलेशन हमें शो किया है, इस रिलेशन को हमें फाइंड आउट करने हैं। Y4 क्या होते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर। G4 क्या होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। गामा W क्या होते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर। W क्या होते हैं, वेट ऑफ वाटर। E जो होते हैं वह वॉइड रेशियो होते हैं। इन यानी सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इन 4 रिलेशन में अब एक 5वां रिलेशन यह है। 5 रिलेशन में अब रिलेशन को हमें शो करना है, यानी ए वैल्यू को हमें फाइंड आउट करने हैं, ए वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। चलते हैं रिलेशन की ओर। अब देखिए हम सबसे पहले आपको बोले थे कि सबसे पहला टर्म जो रहा है उसी को शो करो। यहाँ सबसे पहला टर्म था
यूनिट वेट ऑफ वाटर, जो कि गामा था। तो गामा बराबर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और टोटल वेट बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। अब वेट ऑफ वाटर होता कैसे, तो यहाँ पर एक टर्म्स नहीं होते हैं, टोटल वेट बराबर होते हैं वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, और वेट ऑफ वाटर बराबर होते हैं वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर, जो हम पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कैसे होते हैं, पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, देख लीजिएगा। और वेट ऑफ एयर जो होते हैं, यानी कोई भी सॉइल पार्टिकल है उसमें एयर की जो क्वांटिटी होते हैं वह नेगलेक्ट होते हैं उनका अगर वॉल्यूम में देखा जाए तो होता है, बट अगर उसका वेट निकाला जाए तो नेगलेक्ट के बराबर होता है, इसलिए इसको जीरो मानते हैं। तो यहाँ पर टोटल वेट बराबर जो होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। उसी तरह से वॉइड यानी कि टोटल वॉल्यूम बराबर जो होता है, और टोटल वॉल्यूम बराबर जो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इस तरह से हम WS को कॉमन लिए, उस तरह से अपॉन में भी VS को कॉमन लेने पर इस तरह से टर्म्स बन जाते हैं। और यहाँ पर जो आता है WS बराबर लिख सकते हैं गामा S इंटू VS, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि WS बराबर हम लिख सकते हैं गामा S इंटू में VS। अपॉन में भी जो आता है, अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से हम WS बराबर लिखे थे गामा S अपॉन में VS, उसी तरह से अगर हम लिखें किस टर्म्स में, तो VS के जगह भी मेरा जो होता है वो होता है इस तरह से अपॉन में VS इंटू में E। तो VS से VS कैंसिल हो जाता है, बच जाता है, जो बच जाता है वह यहाँ पर शो किया हुआ है गामा S अपॉन 1 प्लस W अपॉन में 1 प्लस E। अब देखिए क्या होता है, गामा एस के जगह लिख सकते हैं, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर जो होता है वह गामा एस यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड यूनिट वेट ऑफ वाटर, दोनों का रेशियो होता है। तो अब हम गामा एस बराबर लिख सकते हैं, गामा एस बराबर जो होता है वह हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिया गया है, अपॉन में हो गया 1/1 प्लस W इंटू अपॉन 1 प्लस C। यानी इस तरह से आपका जो रिलेशन निकालना था गामा यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर बराबर जो निकालना था स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू 1 प्लस यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस E। वाटर कंटेंट, यूनिट वेट ऑफ वाटर वो नहीं होते, वाटर कंटेंट, इन 5 टर्म्स में 6 टर्म्स में जो रिलेशन निकालने थे हम, इस तरह से रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट रिलेशन हम चलते हैं जो निकालना है हमें गामा सेट में, यानी गामा सेट इंटू G प्लस E अपॉन 1 प्लस C इंटू गामा W, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5, यानी 5 रिलेशन, यहाँ पर 5 टर्म्स में रिलेशन को शो करना है। जो वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है इस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ बात आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में गाइस इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछेगा, जिस तरह से यहाँ पर शो कर दिया गया इस तरह से नहीं पूछेगा। वहाँ पर पूछेगा फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन गामा सेट एंड G एंड E एंड गामा W, यानी इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ये नहीं आपको पूछ देगा इस तरह से पूरा फार्मूला दे देगा कि इसको प्रूव कीजिए, ऐसा टर्म्स नहीं देंगे, ठीक है गाइस। हम सबसे पहले आपको एक ट्रिक बताए हैं इस रिलेशन को फाइंड आउट करने का। ये रिलेशन बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको 4 मार्क्स में। सो गाइस बात अब आता है, इसको बताए थे आप लोग कि सबसे पहला जो टर्म्स रहे उसी टर्म्स के अकॉर्डिंग अब बनाइए। सबसे पहला टर्म्स क्या है, गामा सेट। एग्जाम में भी गामा सेट ही पूछेगा, और अगर नहीं पूछता तो एक और ट्रिक है जो आपको आसान लगे, डिफिनेशन की, इस डिफिनेशन से हमें सॉल्व हो जाएगा। हमें डिफिनेशन याद है, उस डिफिनेशन को सबसे पहले लिखिए। डिफिनेशन लिखने का मतलब ये नहीं होता है आज कि आप वहाँ पर क्या कीजिए पूरा डिटेल कीजिए, नहीं, वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म जैसे वॉइड रेशियो 2 का रिलेशन होता है, तो रिलेशन का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यानी रिलेशन वहाँ पर शो कीजिए। ये नहीं कि डिफिनेशन हिंदी इंग्लिश में लिखिए, नहीं। तो चलते हैं गामा सेट बराबर हम जानते हैं क्या होता है, यानी यूनिट वेट ऑफ सेचुरेशन। यूनिट वेट ऑफ सेचुरेशन बराबर होता है वेट ऑफ सेचुरेशन अपॉन में वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सेचुरेशन हो गया। अब यहाँ पर वेट ऑफ सेचुरेशन के जगह हम जानते हैं क्या, गामा सेट ए प्लस गामा W इंटू प्लस गामा भी। अब जो होता है गामा भी होता है, तो गामा सेट के जगह हम लिख सकते हैं गामा S अपॉन गामा W। और देखिए जो वेट ऑफ वॉल्यूम होता है वो वाटर का जो वॉल्यूम होता है उसको 0 होते हैं, इसलिए 0 मान लेते हैं। उस तरह से टोटल वॉल्यूम के जगह जो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, इस तरह से आपको लिख दिया गया है। अब यहाँ बात आता है कि गामा एस को अगर हम यानी कॉमन लेते हैं तो इस तरह से टर्म्स बन जाते हैं। और देखिए यहाँ पर गामा एस बराबर जो होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। आगे नेक्स्ट जानते हैं।
देखिए यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर गामा एस बराबर इस तरह से लिखा गया। अब हम क्या करते हैं, यूनिट वेट ऑफ यानी गामा एस बराबर होता है वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉइल यानी कि वेट ऑफ सॉइल की जगह लिख सकते हैं गामा एस अपॉन में वी एस। तो इस टर्म्स में लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया है। उसी तरह से यूनिट वेट ऑफ वाटर की जगह होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर की जगह लिख सकते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो यहाँ पर लिखा गया है। टोटल वॉल्यूम बराबर इतना होता है, लिख दिया गया है। अब यहाँ का जानते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं तो हम जानते हैं कि जी बराबर जो होता है वह गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू। तो जी बराबर यहाँ पर लिख दिया। यानी इस रिलेशन को आप अगर याद रखते हैं, ये 4-5 जो रिलेशन है गामा एस का, जी का, एस स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वॉइड रेशियो का, इस अगर 4 का रिलेशन आप याद रखते हैं, डिफिनेशन याद रखते हैं, तो आपको इस रिलेशन को फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह से अब इसको क्या किया, अलग अलग डिवाइड किया। अलग अलग डिवाइड करने के बाद आपका कुछ इस तरह से टर्म्स बन जाएंगे। इस तरह से टर्म्स बनने पर आपका रिलेशन आके यहाँ फाइंड आउट होगा वाई सेट बराबर गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई। इस तरह से आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। सो गाइज आज इस सेशन में आपका रिलेशन द एंड हो गया। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल लाए जाएंगे। न्यूमेरिकल भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में, एसपीटी एग्जाम में वो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सो थैंक्स।